अस्सलामुअलैकुम नाजरीन, मैं हूं उस्मान खान और आप देख रहे हैं द वॉइस ऑफ एशिया। उम्मीद करता हूं कि आप सभी दोस्त बखैर व आफियत होंगे। अल्लाह ताला आपको अपनी हिफ्ज़ व अमान में रखे। नाजरीन, आज की अहम तरीन वीडियो है पाकिस्तान के लड़ाका तैयारे फ़ख्र पाकिस्तान कहलाने वाले GF-17 थंडर के हवाले से। GF-17 थंडर नाजरीन जिस तरह से शोहरत की बुलंदियों को पार करता हुआ पॉपुलरिटी हासिल कर रहा है और दुनिया के मुख्तलिफ ममालिक में जो कि अपनी एयर फोर्सेस को मॉडर्नाइजेशन की तरफ लेकर जा रहे हैं, उसमें दिन ब दिन GF-17 थंडर जैसे जैसे मकबूल हो रहा है वैसे वैसे ही अब इसकी मकबूलियत और इसकी शोहरत से घबराने वाले ममालिक की, तकलीफ महसूस करने वाले ममालिक की तादाद भी बढ़ रही है और उनके हथकंडे भी अब दिन ब दिन बढ़ते जा रहे हैं, जो कि GF-17 का रास्ता रोकने के लिए या फिर इसकी जो पोटेंशियल कस्टमर्स हैं, जो बायर्स हैं, उनको वरगलाने, उन्हें रोकने या उसमें खलल पैदा करने के लिए आए रोज़ कुछ नया करने की कोशिश कर रहे हैं। और आज की वीडियो भी इसी हवाले से है। थोड़ा सा हम आपको पसे मंज़र भी बयान करेंगे और जो हालिया वाक़या हुआ है उसके हवाले से भी आपको तफसील से आगाह करेंगे। नाजरीन, दरअसल दुनिया में चौथी नस्ल के जो तैयारे हैं या 4.5 या 4+ जनरेशन के जो फाइटर जेट्स हैं, उनकी कोई कमी नहीं है। बहुत से तैयारा साज जो ममालिक हैं वो चौथी नस्ल के तैयारे बना चुके हैं, लेकिन मसला ये है कि GF-17 थंडर कम कीमत में, यानी उतनी कीमत में कोई भी मुल्क ये सलाहियतें ऑफर नहीं कर सकता जो सलाहियतें GF-17 थंडर में मौजूद हैं। और वो अपने से दुगनी और 2.5 और 3 गुना ज़्यादा कीमत रखने वाले जो फाइटर जेट्स हैं, चाहे वो अमेरिका के हैं, चाहे वो दीगर यूरोपियन ममालिक के हैं, उनसे कहीं ज़्यादा बेहतर परफॉर्मेंस और बेहतर कारकर्दगी GF-17 दे रहा है। और जब उसकी कीमत का जायज़ा लिया जाता है तो हर मुल्क की उसमें दिलचस्पी पैदा होती है। और इसी वजह से अब अर्जेंटाइन का मामला जो है वो बड़ा पेचीदा होता जा रहा है। और उसकी वजह आपको बताते चले, थोड़ा सा माजी में अगर आपको ले जाएं तो अर्जेंटाइन जो कि बरतानिया के साथ फॉकलैंड की जंग लड़ चुका है और बरतानिया ने उस पर पाबंदियां आयद की थी कि कोई भी जो गिने चुने तैयारा साज ममालिक हैं वो इन्हें जंगी हथियार या फिर फाइटर जेट जो है वो फरोख्त नहीं करेंगे। लिहाजा अर्जेंटाइन को जब अपने मेराज 3 तैयारों को रिप्लेस करना था तो उसने बहुत से ममालिक की तरफ रुजू किया, लेकिन बरतानिया की जो पाबंदियां हैं उसके खौफ से कोई भी तैयारा साज मुल्क जो है वो हामी नहीं भर रहा था। ऐसी सूरत हाल में फिर रूस और चीन जैसे ताकतवर ममालिक जो कि बरतानिया की नहीं सुनते या बरतानिया उनके सामने कोई इतनी बड़ी हैसियत नहीं रखता, उन ममालिक ने हामी भरी और उसमें फिर चीन के ज़्यादा करीब था चूँकि अर्जेंटाइन, तो चीन ने GF-17 थंडर की तरफ उनकी जो तवज्जो है वो मरकूज करवाई। और पाकिस्तानी GF-17 थंडर लड़ाका तैयारों के लिए अर्जेंटाइन ने न सिर्फ हामी भरी बल्कि $660 मिलियन की खतीर रकम भी अपने बजट में मुख्तस की ताकि 16 अदद GF-17 थंडर इब्तदाई तौर पर ख़रीदे जाएं। बाज़ जगहों पर 18 लिखे गए हैं, मगर 16 की तादाद में मेराज 3 को रिप्लेस करना था, उन्हें रिटायर करना था और उनकी जगह GF-17 को देनी थी। बस नाजरीन, यही एक ऐलान अर्जेंटाइन की तरफ से होना था कि अमेरिका कह लें, भारत कह लें, जनूबी कोरिया कह लें, बल्कि कई एक दीगर यूरोपीय ममालिक भी अचानक से अर्जेंटाइन पर उन्हें प्यार आ गया, उनकी जो मोहब्बत है वो उमड़ आई और एक एक करके अब जो है GF-17 की इस डील को ख़त्म करवाने की कोशिशों में एक से बढ़कर एक हथकंडा इस्तेमाल किया जा रहा है। मिसाल के तौर पर अर्जेंटाइन पाकिस्तान के साथ बेहतरीन ताल्लुकात रखता है और कश्मीर के मसले पर वो अक़वाम मुत्तहिदा में बरमला तौर पर पाकिस्तान की हिमायत भी करता है। लेकिन इन सब चीज़ों को, इन तमाम तर मामलात को भुला कर अब भारत ने पहले तो अपना तेजस तैयारा ऑफर किया था, जब उसे बार बार ठुकराया गया तो अब उसके बाद अपने सफ़ीरों का और डिप्लोमेटिक प्रेशर का एक तांता बांध दिया है भारत ने
और आए दिन कोई ना कोई नई ऑफर लेकर अब भारत के जो सफ़ीर हैं, उनकी जो एम्बेसी है वो इंगेज करती है अर्जेंटाइन की हुकूमत को। इसके अलावा अमेरिका बहादुर से भी रहा नहीं गया जब उसने देखा कि अर्जेंटाइन चीन के साथ बहुत कुर्बतें बढ़ा चुका है और अब पाकिस्तान के भी करीब हो रहा है, तो उसने डेनमार्क में खड़े अपने सेकंड हैंड F-16 तैयारों की ऑफर कर दी कि जनाब ये हम देते हैं आसान कीमत पर, आसान शराइत पर और आसान तरीके से, और बहुत जल्द इनकी डिलीवरी भी हो जाएगी क्योंकि ये तैयार खड़े हैं। और यहाँ तक कि अमेरिका बहादुर अब बरतानिया से भी ये तवक्को रखता है कि अगर आप ये पाबंदियां उठा लें अर्जेंटाइन से, जो तैयारा साज ममालिक उनको तैयारे नहीं भेज रहे, तो हम आसानी से F-16 तैयारे अर्जेंटाइन को बेच देंगे और इस तरह वो चीन के नज़दीक होने से थोड़ा उसकी बचत हो जाएगी और वो हमारे करीब आ जाएगा और हमारे लिए JF-17 की जगह पे अपने F-16 तैयारे जो हैं वो फरोख्त करना ज़्यादा सूदमंद साबित होगा। लेकिन नाजरीन, यहाँ पे अब एक भारत ने नई चाल ये चली कि उसने भी अपने सेकंड हैंड तेजस तैयारे की ऑफर जो है वो उन्हें कर दी है। यहाँ तक कि पेमेंट भी कुछ पहले और कुछ बाद में करने की ऑफरें भी अब भारत कर रहा है। और जनूबी कोरिया का काय 50 तैयारा जो है वो भी इस फहरिस्त में शामिल था। अलबत्ता भारत और अमेरिका एक दूसरे से भी सबकत ले जाने की कोशिश कर रहे हैं। अब ऐसी सूरत हाल में नाजरीन, अर्जेंटाइन के पास कुछ सवालात हैं जिनके जवाब देने होंगे अमेरिका को, जिनके जवाब देने होंगे भारत को। उन सवालों पर भी नजर डालते हैं, आखिर इसके बारे में भारत या अमेरिका क्या कर सकते हैं। नाजरीन, तेजस तैयारे के हवाले से भारत की सूरत हाल ये बनी हुई है कि कोई ही इसे खरीद ले, थोड़ी देर के लिए ही खरीद ले, चाहे मुफ्त में ही खरीद ले, लेकिन वो कोई खरीदने के लिए तैयार ही नहीं। तेजस तैयारे को अब तक कोई बायर ही नहीं मिला, कोई क्लाइंट ही नहीं मिला। अब मसला नाजरीन ये पैदा होता है कि अगर अर्जेंटाइन भारत के सामने ये सवाल रख दे कि तेजस तैयारे में जो पायलट एजेक्शन सीट लगी हुई है उस समेत तकरीबन 16 कंपोनेंट दूसरे ऐसे हैं जो कि बरतानिया मेड हैं और बरतानिया से आए हैं और वहाँ उसमें इस्तेमाल हुए हैं तेजस तैयारे में, तो अगर मुस्तकबिल में हम तेजस तैयारे को ख़रीद लेते हैं और फिर बरतानिया भारत पर पाबंदी आयद कर देता है कि जनाब आप तेजस तैयारा या उसके जो भी कंपोनेंट्स हमसे लेते हैं वो आप अर्जेंटाइन को डिलीवर नहीं करेंगे, यानी पाबंदी आयद कर देता है दूसरे लफ्ज़ों में, तो ऐसी सूरत में क्या भारत ये जुर्रत कर सकता है कि वो बरतानिया को फलांग सके, उसकी पाबंदियों को नज़रअंदाज कर सके? ये एक सवाल भारत के सामने है। दूसरा सवाल अमेरिका के सामने भी है कि अगर आज आप बरतानिया से कहते हैं कि जनाब कुछ देर के लिए अपनी पाबंदियां उठा लीजिए ताकि हम F-16 तैयारे जो हमारे खड़े हैं डेनमार्क में उनकी सेल कंडक्ट कर सके, तो यहाँ पे सवाल ये पैदा होता है कि आखिर ये पाबंदियां कितनी देर तक बरतानिया उठाएगा और फिर कल को जब इन्हीं F-16 तैयारों की मेंटेनेंस, सर्विस और इनके स्पेयर पार्ट्स की ज़रूरत होगी तो क्या फिर अमेरिका पाबंदियां नहीं लगाएगा? क्या फिर बरतानिया दोबारा से पाबंदियां नहीं लगाएगा? इसकी गारंटी कौन देगा और कैसे देगा? ये एक बहुत बड़ा सवाल है। नाज़रीन, अब यहाँ पे अर्जेंटाइन की हुकूमत भी बहुत सी चीज़ों को बजाते खुद अंडरस्टैंड करती है, उसे समझती है कि JF-17 थंडर तब उसे ऑफर हुआ जब उसे दुनिया का कोई भी तैयारा साज मुल्क जो है वो ऑफर नहीं कर रहा था और बरतानवी पाबंदियों की वजह से उस पर ये दरवाजे बंद थे। ऐसी सूरत में चीन जैसी बड़ी ताकत दुनिया की, उसने अर्जेंटाइन का हाथ थामा और JF-17 समेत दीगर तैयारों की भी ऑफर की। बाज़ जगहों पर J-10 लड़ाका तैयारों की भी ऑफर की गई थी। लिहाजा क्या अब उन लोगों के लिए, उन मुल्कों के लिए जो कि वक्तन फ़वक्तन अपनी मिजाज और फितरत को बदलते हैं और आलमी सियासी मंजरनामे के तहत अपने ताल्लुकात को बदलते हैं, कभी पाबंदियां उठा ली, कभी पाबंदियां लगा दी, क्या उनके लिए अब अर्जेंटाइन पाकिस्तान या फिर चीन को नज़रअंदाज कर सकेगा? क्या ये
फ़ायदे का सौदा लगता होगा अर्जेंटाइन को। यकीनन इसके बारे में अर्जेंटाइन की हुकूमत हमसे ज़्यादा और बखूबी जानती होगी। लिहाजा अब देखना यह है कि अर्जेंटाइन की हुकूमत इन तमाम तर ऑफर्स या फिर ये जो फुर्तियाँ दिखाई जा रही है भारत या अमेरिका की तरफ से, इनका क्या जवाब देता है। उम्मीद करता हूँ नाजरीन ये वीडियो आपके लिए न सिर्फ मालूमाती रही होगी बल्कि दिलचस्प भी रही होगी। जिन दोस्तों ने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया उनसे गुजारिश है कि हमारे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक और शेयर करें और हमारे इंस्टाग्राम, ट्विटर और फेसबुक के दीगर जो हमारे सोशल मीडिया के अकाउंट्स हैं उन्हें भी लाइक कीजिए, फॉलो कीजिए। अपना और गिरदोनवा के लोगों का बहुत सारा ढेर सारा ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़ व नासिर। पाकिस्तान जिंदाबाद, उम्मत मुस्लिमा पाइंदाबाद।